है ना। तो तुम लोगों को तो पता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स दिया है, रेशियो में है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। तो कॉमन सा बात है, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है ना। अच्छा, अब क्या बोलता है ये देखो, नंबर ऑफ बॉय इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब बोलता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, मतलब गर्ल्स से बॉयज़ 8 ज़्यादा है क्लास में, है ना। तो बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं क्लास में, बॉयज़ कितने हैं क्लास में, बॉयज़ हैं क्लास में 7x एंड गर्ल्स है 5x। तो बॉयज़ कितने हैं क्लास में 7x, गर्ल्स कितने हैं क्लास में 5x, है ना, ठीक है ना। अच्छा, बोलता है कि गर्ल्स से 8 ज़्यादा बॉयज़ हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम गर्ल्स 5x से 8 ज़्यादा, 8 ही ना है, कितना बोला है, मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, 8 ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द गर्ल्स। यप, तो गर्ल्स से 8 मोर है बॉय का नंबर, तो गर्ल्स से ज़्यादा 8 किसका नंबर है, बॉयज़ का नंबर। 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 7x, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 7x इक्वल्स टू -8। तो कितना हो जाएगा, -2x इक्वल्स टू -8, x इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस कट गया, है ना। x निकला है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 20, है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे चलते हैं। क्या बोलता है देखो, बाईचूंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचूंग्स, बाईचूंग्स कैसा कैसा नाम है इनका बताओ, बाईचूंग, बाईचूंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचूंग्स ग्रैंडफादर, ओके, और 29 years ओल्डर है बाईचूंग से। बाईचूंग का जो फादर है वो ग्रैंडफादर से 26 साल यंगर है, यंगर का मतलब छोटा होता है, और ओल्डर है बाईचूंग से। तो अगर बाईचूंग का जो फादर है उसका एज अगर हम लोग x ले लेते हैं, क्योंकि वही कॉमन है ना दोनों में, तो सबसे पहले ये ले लो कि बाईचूंग का फादर का एज जो होगा, प्रेजेंट एज, वो होगा x years, ठीक है, ले ली, दोनों लिख लिए कि लेट द एज, प्रेजेंट एज ऑफ बाईचूंग्स फादर बी x, ओके। तो अगर बाईचूंग का फादर x है तो बाईचूंग का ग्रैंडफादर कितना है, एज उसका, बाईचूंग के फादर से बाईचूंग के ग्रैंडफादर कितना बड़ा है, 26 साल बड़ा है ना, ग्रैंडफादर 26 साल बड़ा है, तो बाईचूंग ग्रैंडफादर का एज हो जाएगा फादर प्लस 26 मतलब x प्लस 26, है ना। अगर बाईचूंग्स फादर जो है, फादर, बाईचूंग्स फादर अगर x years का है तो उसका ग्रैंडफादर कितने ईयर्स का है, x प्लस 26, क्योंकि 26 साल बड़ा है ना उसके पापा से। और बाईचूंग का एज क्या है, बाईचूंग का एज क्या है, बाईचूंग अपने पापा से कितने साल छोटा है, 29 years छोटा है बाईचूंग, मतलब x माइनस 29, ये बाईचूंग का एज है ना, x माइनस 29। कैसे, जैसे अगर हम तुमको बोले कि तुम लोग जो हो अपने पापा से 25 साल छोटे हो, है ना, तुम्हारे पापा का एज कितना है, तुम्हारे पापा का एज, हम बोल रहे हैं ऐसा कि तुम्हारे पापा का एज है 36, ओके, ये तुम्हारे पापा का एज है, हम बता दिए 36 years। और तुम बोलोगे तब सर मेरा एज कितना है, हम बोले कि हाँ, हम तुमको डायरेक्टली नहीं बताएंगे, हम तुमको घुमा के बताएंगे कि तुम्हारे पापा का एज है 36 और तुम अपने पापा से हो कितने साल छोटे, तुम अपने पापा से हो 24 साल छोटे हो, अपने पापा से 24 साल छोटे हो। तो बताओ तुम्हारा एज कितना है, पापा का एज है 36, पापा का एज कितना है 36, और तुम कितने छोटे हो 24 years छोटे हो अपने पापा से, तो तुम्हारा एज कितना हुआ 36 माइनस 24, 12 साल के हुए तुम, है ना। सिमिलरली बाईचूंग का जो पापा है वो x years का है और बाईचूंग अपने पापा से 29 years छोटा है, तो बाईचूंग का एज कितना हो जाएगा x माइनस 29 ना, है ना, बस यही तो है।
समझाना पड़ता है ना। चलो समझ में आ गया होगा, चलो ठीक। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोलता है देखो, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये बोलता है कि तीनों ही के एजेस को अगर हम लोग सम करेंगे तो ये हमको 135 मिलेगा। तीनों के एज को सम करेंगे तो 135 मिलेगा। कर दो, x प्लस 26 प्लस x माइनस 29, 135। x कितना हो गया 3x, 26 29 कितना हो गया -3 उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा, तो हो गया 138 3x। x इक्वल्स टू कितना हो गया 4 and 6 46, x है 46 है ना। तो ग्रैंडफादर का एज क्या होगा 46 प्लस 26 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ 72। और बाईचुंग का एज क्या होगा, बाईचुंग का होगा 46 माइनस 29 है ना, 17 साल है ना। इस तरीके से तीनों का एज हम लोग निकाल लिए। उसके बाद स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि एज ऑफ बाईचुंग्स फादर इज इतना, एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर इज इतना, एज ऑफ बाईचुंग इज इतना। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है। आगे बोलता है कि 15 ईयर्स, ओह क्वेश्चन नंबर 12 आगे है ना, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है देखो, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। तो what is Ravi's present age? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये दिक्कत एक हो सकता है बच्चा लोग को, तो तुम लोग तो अभी फिर भी तो ये सब तो पहली बार कर रहे हो इस तरीके के सम्स को, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, मानते हैं हम, और इसीलिए तो हम प्रकट हुए हैं ना, नहीं तो हम तो होमवर्क दे दिए होते सब करने के लिए। तो देयर इज अ रीज़न कि मैं क्यों प्रकट हुआ हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं है, एंजॉय करते रहो, पढ़ाई लिखाई एंजॉय करने से ही तो होगा ना भाई। चलो, तो देखो यहाँ पे बोलता है क्या, देखो कि 15 years from now मतलब आज से 15 साल के बाद रवि का जो एज होगा वो उसके प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। आज से 15 साल बाद रवि का जो भी एज होगा वो उसके प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो रवि का एज आज क्या है, तो रवि का एज आज है x ईयर्स, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x ईयर्स, लिख लिए। अच्छा, उसके बाद हम पहले भी तुम लोग को बताए हैं कि जब भी ईयर का क्वेश्चन करते हैं, एज का क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग को कंडीशंस दिया रहता है कि आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल पहले, है ना, उस सब को पहले लिख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी हम लोग लिखे थे, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि आज से 4 साल बाद ऐसा होगा, तो पहले ये लिखे थे कि 4 साल बाद उन लोग का एज होगा कितना। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में कंडीशन बोलता है कि 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, जो भी टाइम्स बाद में लगेगा, वो पहले तुमको इतना पता होना चाहिए कि उसका एज होगा कितना 4 साल बाद, या फिर 4 साल पहले जब भी बोलता है तो तब होगा कितना, ये पता रहना हमेशा चाहिए। तो वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे कि यहाँ पे बोल देंगे कि बोला है ना कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो उसका 15 ईयर्स के बाद एज होगा कितना, ये बताओ। तुम लोग ये लिख चुके हो कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x ईयर्स, तो तुम लोग लिखो कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी कितना। अगर आज वो x ईयर्स का है तो 15 साल के बाद उसका एज क्या होगा, x प्लस 15 ईयर्स, है ना। तो लिख लो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी x प्लस 15, है ना, हो गया। अच्छा, अब तुम लोग लिखो ATP, क्योंकि अब तुमको क्वेश्चन जो बोला है वो तुमको करना है, तो तुम लोग लिखो ATP। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बात है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बात है, देखें पढ़ लें एक बार। बोलता है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रवीज आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज विल बी इक्वल्स टू, विल बी का मतलब विल बी इक्वल्स टू, है ना, विल बी का मतलब इक्वल्स टू है वो, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। तो आज से 15 साल बाद जो उसका एज है, क्या है वो, आज से 15 साल बाद
उसका एज है x प्लस 15. दिस विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ वॉट, 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, तो 4 टाइम्स ऑफ x. तो कितना हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x. तो यहाँ से मिलेगा सॉल्व करके 3x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 5. प्रेजेंट एज कितना है 5 ईयर्स है ना. प्रेजेंट एज कितना है 5 ईयर्स है. हो गया x इक्वल्स टू 5. कुछ था इसमें. हमेशा याद रखना स्टेटमेंट वगैरह पढ़ रहे हो तो विल बी जो लिखा था यहाँ पे विल बी मतलब क्या, विल बी इक्वल्स टू, यही होता है उसका मतलब. इक्वल्स टू छिपा हुआ है, लेके आना पड़ेगा, खुद से लेके आना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए. अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं. देखो क्या बोलता है. A rational number is such that when you multiply 5 by 2 and add 2 by 3 to the product. Rational number is such that when you will multiply rational number with 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, मतलब मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर मिलेगा उस रैशनल नंबर में, उसमें जब तुम लोग 2 by 3 को ऐड करोगे तो तुमको -7 by 12 मिलेगा, है ना. तो वो नंबर क्या है. अच्छा जो रैशनल नंबर दिया है, रैशनल नंबर तो x बाई वाई के फॉर्म में होता है ना, गड़बड़ हो जाएगा. तुम लोगों को तो x और y वाला इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं आता है. इसका मतलब ये y के फॉर्म में नहीं लेना है, इसको कुछ और तरीके से करना होगा, है ना. रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5 by 2, तो रैशनल नंबर लेगा रैशनल नंबर भी रैशनल नंबर तो x बाई वाई ही होता है हमेशा, लेकिन यहाँ तो हम लोग y नहीं ले सकते हैं. चलो 14 नंबर देखते हैं. रुक जाओ, ज़्यादा सोच के फायदा नहीं है, समझे. 14 नंबर देखते हैं. आप करना है इसको, करवाएंगे तो हम ही ऑब्वियसली, और करवाएंगे हम ही करवाएंगे अभी, लेकिन पहले जो हो जा रहा है उसको कर लो. सोचेंगे एक ही बार, सोचेंगे सब कुछ सोचेंगे, है ना. 14 नंबर क्या बोलता है. बोलता है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. लक्ष्मी इज अ कैशियर. शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपए का, 50 रुपए का, 10 रुपए का नोट्स है उसके पास. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5. नंबर ऑफ नोट्स कितना है तो 2:3:5 है. मतलब नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इज 2x, 50 रुपी नोट्स इज 3x एंड 10 रुपी नोट्स इज 5x. एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बता देते हैं. अच्छा अब टोटल कैश जो है इसके पास वो है 4 लाख. हाँ हाँ हाँ, लूट करना पड़ेगा लगता है, जो भी है. तो टोटल कैश है 4 लाख. तो बस हो गया. कितने सारे नोट्स हैं उसके पास, तो कितने सारे नोट्स हैं पता करो, है ना. कैसे पता करोगे. जितने रुपए का जितना नोट है उसमें इंटू कर देना ना, ऐड कर देना. जैसे 10 रुपए का 10 नोट है तो 10 इंटू 10. 50 रुपए का 50 नोट है प्लस 50 इंटू 50. 100 रुपए का 100 नोट है तो प्लस 100 इंटू 100, मिला के 4 लाख हो गया. एक बात का बात बोल रहा हूँ, तो जितने रुपए का जितना सारा नोट्स है दोनों को इंटू कर देंगे, फिर प्लस, फिर जितने भी रुपए का जितना नोट्स है दोनों को इंटू कर देंगे, फिर प्लस, फिर जितने रुपए का जितना नोट्स है दोनों को इंटू कर देंगे, फिर प्लस, इक्वल्स टू 4 लाख, है ना. अब तुम लोग लिख लो कि लेट द नंबर ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 नोट्स बी 2x, 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली क्यों लगाए हो, क्योंकि तुम लोग हर एक के लिए नहीं लिख रहे हो ना, एक ही बार कॉमा दे के लिख दिए, तो रेस्पेक्टिवली लिखना है. रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि पहले 100 है रुपी और नंबर में पहले 2x है, तो 100 के लिए 2x बैठ रहा है, 50 के लिए 3x बैठ रहा है और 10 रुपीज़ के लिए 5x बैठ रहा है. रेस्पेक्टिवली का यही मतलब होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना जो है वो एग्जाम में नंबर भी कट जाता है ना. नहीं तो तुमको ऐसा लिखना पड़ता, अगर रेस्पेक्टिवली नहीं यूज़ करना तो ऐसा लिखना पड़ता है, लेट ₹100 नोट बी 2x, फिर लिखते हैं लेट ₹50 नोट्स बी 3x एंड लेट ₹10 नोट्स बी 5x. इस तरीके से भी लिख सकते हो. और अगर इतना बड़ा नहीं लिखना तो शॉर्ट में लिखो, मतलब कॉमा देके लिखो कि लेट ₹100, ₹50 एंड ₹10 नोट्स बी 2x, 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली, है ना. दोनों का मतलब एकदम जो है वो एक ही होता है
है ना। अभी इतना इतना तुम्हारे पास नोट्स है, 2x है, 3x है, 5x है। तुमको बोलता है कि उसके पास अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि 4 लाख रुपए हैं, तो कैसे बनेंगे 4 लाख रुपए ये बताओ हमको। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मैं क्या बोलूँ, 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, 2x, तो 100 इंटू 2x प्लस 50 रुपए के कितने हैं, 3x, तो 50 इंटू 3x, तो 10 रुपए के कितने हैं, 5x, तो ये मिला के कितना होता है, 4 लाख। यहाँ से कितना आ गया, 200x प्लस 150x प्लस यहाँ से आ गया 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख। यहाँ से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 400x इक्वल्स टू 4 लाख। x इक्वल्स टू 2 जीरो कटा तो 4000 है ना, x इक्वल्स टू 4000, x निकला है ना। तो अब जब x निकल गया तो निकाल लोगे ना, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट कितना था, 2x, मतलब 2 इंटू 4000, मतलब 1000 रुपए का 8000 100 रुपए का नोट 8000 है ना, 2x। अच्छा 3x निकाल लो, 3 इंटू 4000 दैट इज तुम्हारा 12000, मतलब 50 रुपए का 12000 नोट्स है उसके पास। और 5x निकाल लो, तो 5 इंटू एक्स दैट इज 20000, तो 10 रुपए का 20000 नोट्स है उसके पास, है ना। ये है क्लियर कट मतलब इसका, है ना। तो इतना कुछ जो है वो है बात, ठीक है। तो तुमको आराम से जो है तुम लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब इसको इरेज करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। समझ में आया ना, हमेशा यही करते हैं, जब भी रुपीस दिया है तुमको तो क्या करना है कि जितना रुपीस है और जितना उसका नोट है उतना ही ना तुम्हारे पास पैसा होगा। अगर 100 रुपए का तुम्हारे पास 5 नोट है तो तुम्हारे पास टोटल कितना पैसा है, तो 500। कैसे पता चला, 100 इंटू 5 कर दिए, है ना। 100 रुपए का 5 नोट है मतलब 100 इंटू 5। तो इसके बाद 100 रुपए का कितना नोट था, 2x नोट्स था, तुम अभी लेट किए थे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 50 रुपए का 3x नोट्स था, ये तुम अभी लेट किए थे, मल्टीप्लाई कर दिए। और 10 रुपये का 5x नोट्स था, ये भी तुम अभी लेट किए थे, मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। और तीनों को ऐड कर देंगे तो मैं जो है, तीनों को ऐड कर दोगे तुम लोग तो तुम लोग क्या बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, 4 लाख का मालिक, है ना। एकदम थोड़ा सा हमको भी देना है। चलो कम से कम तुम लोग फ्री में मत देना, 2-3 साल का एडवांस फीस दे देना उनको, ठीक है ना। आराम से पढ़ते रहना, फिर पार्टी वार्टी करेंगे, चलेंगे इको पार्क, समझे एकदम, घूम फिर के आया जाएगा तुम लोग का 4 लाख रुपए से। चलो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सेम क्वेश्चन है, क्या बोलता है देखो, आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज कितना, 300। देखो अब आई का बात आया, मेरा बात आया तो 300 है, तुम लोग का बात है तो 4 lakhs था। डिफरेंस दिख रहा है ना। इन लोगों को भी पता है कि टीचर लोग के पास कम पैसा होना चाहिए, हाँ, तभी ना बच्चा लोग से लेगा, दिमाग है इन लोगों के पास ना। चलो आई हैव अ टोटल ऑफ रुपी 300, ओके, इन द कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5, मतलब उसके पास ₹1 का कुछ कॉइन्स होगा, ₹2 का कुछ कॉइन्स है और ₹5 का कुछ कॉइन्स है उसके पास, और उसके पास टोटल रुपीज़ है 300। समझ आ गया है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ो। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो यहाँ पे तुमको लेट करना पड़ेगा कि लेट ₹5 कॉइन्स बी x, ओके, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना हो जाएगा, 3 times ऑफ 5 है ना, मतलब 3 times ऑफ x, है ना। तो लोग लेट करेंगे कि ₹5 के पास कितना होना चाहिए, x कॉइन्स होना चाहिए। तो ₹2 का कितना कॉइन्स होगा, क्या बोला है, ₹2 का बोला है कि ₹2 का कितना है, ₹2 इज 3 times द नंबर ऑफ 5, तो 3 times नंबर ऑफ 5x, मतलब ₹2 का कितना सारा कॉइन्स है, 3x कॉइन्स है ना। और ₹1 का कितना है बताया ही नहीं है, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। कैसे निकालोगे अब ये बताओ।
तुमको बोल दिया कि टोटल मेरे पास कितना कॉइन्स है, टोटल मेरे पास 160 कॉइन्स है, उसमें से इतना सारा कॉइन्स है 2 रुपीज़ का और इतना सारा कॉइन्स है 5 रुपीज़ का, तो 1 रुपये का कितना होगा, तो 1 रुपये का कॉइन कितना होगा, 160 से माइनस कर देंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो। अगर तुम्हारे पास टोटल 100 रुपये हैं और तुम एक जगह पे 10 रुपये खर्चा किए, एक जगह में 20 रुपये, है ना, और तब तुमको बताना ये पड़ा कि तब जो बचा वो तुम्हारा सेविंग्स हो गया ना, खर्चा करने के बाद जो बचा वो तुम्हारा सेविंग्स है, तो तुम्हारा सेविंग्स कितना है 100 माइनस 10 + 20, जहाँ जहाँ खर्चा किए और जितना तुम्हारे पास था माइनस कर दोगे, तुमको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना बच गया है। तो अगर मेरे पास टोटल 160 कॉइन्स था, तो एक्स कॉइन्स जो है वो 5 का है, 3x कॉइन्स 2 का है, तो जो बचा वही ना ₹1 का कॉइन्स होगा। तो कैसे निकालेंगे, 160 से माइनस कर देंगे, है ना, तो इतना हो गया। अब क्या करना है, अब हम बताए थे कि जो जितना रुपए का जितना है उससे इंटू करके प्लस करेंगे और टोटल अमाउंट लिख देंगे। तो 1 रुपये का अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 1 रुपये का रुपये 1 इंटू कितना कॉइन्स है इसके पास, 160 माइनस 4x कॉइन्स प्लस 2 रुपीज़ का कितना कॉइन्स है 3x कॉइन्स प्लस 5 रुपये का कितना कॉइन्स है x कॉइन्स है, पूरा मिला के कितना रुपये बनता है 300 रुपीज़ बनता है। खोलो इसको, 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इक्वल्स टू 300, और ये तुमको दे देगा 2x प्लस 5x 7x, है ना, तो 7x इक्वल्स टू 360 माइनस नॉट 360 300 माइनस 160 दैट इज 140 7x, तो x इक्वल्स टू 140 बाई 7, है ना, दैट इज 20, x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू 20, है ना, x इक्वल्स टू 20। अब x निकल गया तो तुम लोग निकाल लो, x निकल गया मतलब x क्या है, ₹5 कॉइन्स है ये, है ना, तो 2x क्या होगा, सॉरी ₹2 का कितना सारा कॉइन्स था 3x, मतलब 3 इंटू 20 दैट इज 60 कॉइन्स, और ₹1 का कितना सारा कॉइन्स था 160 माइनस 4x, मतलब 160 माइनस 4 इंटू 20 दैट इज 160 माइनस 80 दैट इज इक्वल्स टू 80 कॉइन्स। समझ में आया, तो ये हो गया आंसर कि ₹1 का 80 कॉइन्स, ₹2 का 60 कॉइन्स और ₹5 का 20 कॉइन्स आंसर होगा, है ना। तो ये हो गया मेरा बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लिए, 15 नंबर को भी कर लिए, खत्म हो गया, है ना, समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मैं करूंगा नहीं उसको, मैं बस बता रहा हूँ तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, सारा नहीं कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बोलता है क्या कि टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट, एक क्विज हुआ था, कुछ भी हुआ होगा, कोई कंपटीशन वगैरह, टोटल जो है कंटेस्टेंट है 63, और जो है जो जीतेगा उस कंटेस्ट को उसको 100 रुपीज़ मिलेगा, और जो लोग नहीं जीतेंगे उन लोग को 25 रुपीज़ मिलेगा, है ना। तो तुम ये बताओ कि कितने लोग जीते और कितने लोग नहीं जीते, है ना। तो अगर टोटल पार्टिसिपेंट है 63, तब कैसे पता लगाएंगे कि जीता कौन नहीं जीता कौन, कैसे, मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकते ना। जैसे टोटल 63 आदमी है तो मान लेते हैं कि 20 आदमी जीत गया और 43 आदमी हार गया, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग ऐसा लेट करेंगे कि x आदमी जीत गया, है ना। तो अगर x आदमी जीत गया तो कितना आदमी नहीं जीता, 63 माइनस x आदमी नहीं जीता, है ना, क्योंकि अगर 20 आदमी जीता तो कितना आदमी नहीं जीता, 43 आदमी। तो 43 कहाँ से आया, 60 माइनस 20 से, है ना, तो वहाँ से 43 आया। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि सपोज कर लो टोटल 63 आदमी था, उसमें से 40 आदमी जीत गया, तो कितना आदमी हार गया, कैसे पता चलेगा, 63 माइनस 40 दैट इज 23 आदमी हार गया। तो 63 से माइनस करना पड़ेगा जो हारा उसके लिए, है ना। तो तुम लोग लेट कर लो, ऐसा तुम लोग लिख लो, लेट द, है ना, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, जो विन किए हैं वो लोग x आदमी लोग जीत गया है, नंबर ऑफ विनर्स भी x,
नेक्स्ट लाइन में लिखो द नंबर ऑफ कंटेस्टेंट या फिर द पार्टिसिपेंट who does not win, the number of participants who do not win is equals to कितना, जो नहीं जीता वो कितना होगा 63 माइनस एक्स, है ना। जो नहीं जीता वो कितना होगा 63 माइनस एक्स। जो जीत गया है वो कितना है एक्स आदमी लोग जीता है, और जो नहीं जीता है वो है 63 माइनस एक्स, है ना। अब ये बोलता है कि जो लोग जीता उसको हम 100 रुपीज़ दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो जीता है एक्स आदमी लोग उनको ये लोग 100 रुपीज़ करके सबको दिया। जो लोग जीता है एक्स आदमी लोग सबको 100 दिया, तो एक्स इंटू 100 प्लस जो लोग हारा है इन लोग को ये लोग 25 रुपीज़ दिया है। इन लोग को ये लोग कितना रुपीज़ दिया 25 रुपीज़ दिया। टोटल इन लोग कितना बांटा है उस दिन 3000 रुपये बांटा है। टोटल 3000 रुपये लोग बांटा है ना। टोटल इन लोग उस दिन 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया किसके बीच में, सभी के बीच में, पूरा 63 आदमी के बीच में। उसमें से जो लोग जीते उन लोगों को 100 रुपये दिया गया। एक आदमी जीते उन लोग को सबको 100 करके दिया गया, और जितने आदमी हार गए हैं 63 माइनस एक्स सभी को 25 रुपये करके दिया गया, है ना। टोटल 3000 हुआ। तो अब निकाल लो एक्स का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा 100x प्लस 25 इंटू 63, है ना। कितना हो जाएगा 63 इंटू 25 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 25 इंटू 6 1575 है ना। 1575 माइनस 25x इक्वल्स टू 3000, है ना। तो ये कितना हो गया 75x इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575, ये हो गया 1425 75x, है ना। कट नहीं रहा है, कुछ गलती हो गया कैलकुलेशन में। रुक जाओ कुछ गलती हो गया लगता है। 63 इंटू 25 कितना होता है जी 63 इंटू 25, 63 इंटू 2 कितना होता है 126, तो 1260, और 63 इंटू 5 कितना होगा 315, 1260 315, 1260 1275 1575 सही तो किए हैं। माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000, ठीक है। और ये है तुम्हारा 100x, जो लोग जीता उन लोग को 100 ही करके दिया है ना। क्वेश्चन पढ़ देना को फिर से, उनको गड़बड़ हो जाएगा। Who gets a prize, winner gets 100 rupees and who did not win gets a prize of 25। टोटल खर्चा हुआ है 3000। चलो ठीक ही किए हैं अभी तक। तो टोटल आदमी कितना है 63 है। अच्छा तो 100 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 75x, और 3000 माइनस 1575 इज इक्वल्स टू तुम्हारा 1425। कटना तो चाहिए, कट क्यों नहीं रहा है। 1425/75 है ना। तो इसको काटो 5 से ले जाओगे तो 1, और ये हो जाएगा कितना 1 और 25 15, और ये होगा 2 5 2 10 42 5 8 40 25 285 5 3 5 5 25 5 7 कर गया 19। x इक्वल्स टू 19 आ गया, है ना। x इक्वल्स टू 19 आदमी लोग जीता है। मैं 20 बोल रहा था ना, कितना क्लोज थे हम लोग। हाँ चलो कोई नहीं, हो जाता है। तो 19 आदमी लोग जीते हैं, और 63 माइनस 19 कर दो 44 आदमी लोग हारे हैं। हो गया, निकल गया। यही तो था क्वेश्चन, समझ में आया। तो इस तरीके से जो है तुम लोग काम जो है वो करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से जो है वो तुम लोग को काम जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आ गया है ना। बस समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या, चलो फिर टाटा बाय बाय गुड बाय, पढ़ते रहो। हाँ चलो।